भी बुक है, RD शर्मा है या RS अग्रवाल है, आप कोई बुक लगाते हैं तो उसकी पहले फर्ज में से यही दिया है बेटा क्या कि पॉलिनोमियल को पहचानना होता है, जीरोस कैसे निकालते हैं, आइडेंटिफाई करिए, क्लासीफाई करिए, ठीक है ना, ये चीज़, डिग्री निकालिए, सॉल्यूशन निकालिए, कोएफिशिएंट निकालिए, इस तरीके से। तो ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल की, और प्रीवियस लेक्चर अभी तक जिन्होंने नहीं देखा तो पहले आप जाइए उस लेक्चर को अच्छे से अटेम्प्ट करिए, और नोट्स बनाना कंपलसरी है बेटा, ठीक है। जब आप नोट्स बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। चलिए ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिगो एकेडमी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए बेटा, क्लास 9 के इस सेशन में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपका पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन प्लस डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था कि टर्म के बेसिस पे एंड डिग्री के बेसिस पे, तो यहाँ तक हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हमारा स्टार्ट होगा टॉपिक क्या बेटा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो बेटा बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की, सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि एक पॉलिनोमियल आपके पास दिया हुआ है px = 2x + 1, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि इसका जीरोज निकालो। तो एक अगर हम लोग बहुत ही बेसिक से समझे इस चीज़ को कि व्हाट इज जीरोज, आखिर ये जीरोज है क्या। देखो जीरोज का मतलब ये होता है कि इस गिवन इक्वेशन में, बहुत ध्यान से समझना बेटा, इस गिवन इक्वेशन में आप इस x के प्लेस पर वो वैल्यू रखिए कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए, ठीक है ये चीज़। तो देखो जरा ध्यान से, तो इसका तरीका क्या होता है पहले उसको समझना बहुत। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि लेट p ऑफ x = 0। मैंने p ऑफ x को 0 किया, तो जब p ऑफ x की वैल्यू है क्या 2x + 1 = 0, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2x = -1 और x = क्या आ जाएगा -1/2। ये क्लियर है यहाँ तक। तो x की जो वैल्यू आ गई वो -1/2 है। अब ये जो x की वैल्यू आई है बेटा यही इस इक्वेशन का क्या कहलाती है, यही इस इक्वेशन का जीरो कहलाती है। क्या कहलाती है, इसका जीरोज कहलाती है। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जीरोज कहलाती है तो इसका और क्या मीनिंग हो सकता है, अच्छे से समझेंगे। देखिए जीरोज को हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल जो दिया गया है उसका सॉल्यूशन भी कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। कैसे, देखो इसको और समझना। जब x की वैल्यू 1/2 आई, जरा यहाँ पुट करो, देखो 2x + 1, मैं यहाँ पुट करूंगा x के प्लेस पर -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो -1 और +1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया कि क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्लियर है यहाँ तक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं फिर और अच्छे समझ में आएगा। देखो अब मैंने एक पॉलिनोमियल लिया जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिएगा जैसे मैंने लिखा कि 2x² - 4 = 0। तो कल भी देखिए मैंने आपको बताया था क्या कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल तो डिग्री क्या होगी 1, तो नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होंगे 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री क्या होगी 2, तो यानी x की भी 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। आइए देखिए किस तरीके से। देखो बेटा ये हो जाएगा 2x² = 4, तो मैं यहाँ से अगर 2x² निकालना चाहता हूँ तो क्या क्या लिखना पड़ेगा मुझे, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा x² = 2, भाई 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 × 2 = 4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी ±√2, ये ठीक है। तो x की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, एक आ गई है +√2 और एक आ गई हमारे पास -√2, ये चीज़ें 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब मैं बारी बारी से ये वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, देखिए तो ये हो जाएगा 2 × x²। अगर मैं +√2 पुट करूंगा तो आपको पता है कि √2 का जो स्क्वायर होता है बेटा वो क्या हो जाता है, वो 2 हो जाता है। √2 का स्क्वायर 2, तो 2 × 2 = 4, 4 - 4 0, ठीक है। तो यही तो हुआ जीरोज की, यानी उस भी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करिए, और अगर मैं उसको उसमें रखता हूँ उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है इस पॉइंट से। अगर आप -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 - 4 क्या होता है 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं कल देखिए आपको डिग्री वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। अब आइए यहाँ से देखते हैं, ठीक है। देखो तो हमारे पास क्या क्या हो गया, जीरोज हो गया है, डिग्री हो गया, क्लासिफिकेशन भी हो गया था। अब क्लासिफिकेशन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। देखो आइए समझते हैं इस चीज़ को। देखो बेटा कल भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर लीनियर की बात होती तो लीनियर मतलब क्या हुआ, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए।
क्वाड्रेटिक की भी कल डिस्कशन हुआ था, डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और क्यूबिक में डिग्री क्या होनी चाहिए थी बेटा, 3 होनी चाहिए थी। इसी तरीके से आएंगे तो बाई क्वाड्रेटिक, तो बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होनी चाहिए थी, 4 होनी चाहिए। तो देखिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, करिए आइडेंटिफाई। देखिए यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर क्या दी गई है, हाईएस्ट पावर 2 है बेटा, तो ये देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 हो गई, डिग्री 2 हो गई, तो मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, मैं लीनियर कह दिया, क्वाड्रेटिक है बेटा ये, ठीक है। देखो ऐसा समझना 3x प्लस x तो ऐड हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़। यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 1, ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर, डिग्री 1, डिग्री 1 तो लीनियर, ठीक है। आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं, डिग्री क्या है बेटा, 2, देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ देखो 3y, 3y मतलब पावर 1, तो डिग्री 1 हो गई, तो डिग्री 1 हो गई तो ये क्या कहलाएगा अपना, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। t की पावर 2, डिग्री 2, तो डिग्री 2 मतलब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है, तो डिग्री 4 हो जाएगी, तो ये कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल था, खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। अच्छा कह रहा कि क्लासीफाई करिए कि इसमें कौन सा 1 वेरिएबल है और कौन सा 2 वेरिएबल है हमारे पास। देखो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से, देखो यहाँ देखिए, यहाँ पर x और y दोनों ही हमारे पास है कि नहीं है, तो यानी देखिए उसने कहा था कि इसको 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, तो यानी ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 वेरिएबल का हो जाएगा 2 वेरिएबल। जरा यहाँ चेक करो, देखो x भी है, t भी है, और सिर्फ t, x और 2 t दो दिए गए, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी आपके पास 2 वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। यहाँ भी x है, यहाँ t है, यहाँ t है, तो ये भी अपने पास क्या हो गया, 2 वेरिएबल, ठीक है। फिर यहाँ देखो x y z, देखो x y z तीनों आ रहे हैं, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, x y z, तो ये 3 वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। 3 को हम लोग और किस नाम जानते हैं, मैंने आपको बताया था मल्टी वेरिएबल, ठीक है ना, मोर देन 2, ठीक है ना, मोर देन 2 यानी कि मल्टी वेरिएबल होता है वो, ठीक है। ये तो सिंपल था, ये भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग। कह रहा है इसमें से आइडेंटिफाई करिए कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। देखिए कल भी मैंने डिस्कस किया था बेटा क्या, कि पॉलिनोमियल बेसिकली किस फॉर्म में होता है, a0 a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस a4 x टू द पावर 4 और प्लस डॉट डॉट an x टू द पावर n। जो पावर होती है वो होल नंबर होती है, ठीक है। आइए चेक करते हैं, देखिए पहले में क्या हो रहा है, पहले में देखिएगा सब कुछ सेम है। देखिए जो हमारे ए बस ए है वो एक रियल नंबर है, पावर सभी होल नंबर में, यानी ये क्या हो गया, ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है, पॉलिनोमियल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा अब यहाँ देखो ये 2x, अच्छा ये क्यूब है बेटा, यहाँ पे ये क्यूब है, ठीक है, हाँ ये नीचे नहीं है, क्यूब है, ऐसे ये स्क्वायर नहीं है, ये ऊपर वाला स्क्वायर 2 नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो जरा मैच करते हैं इसको, देखिए अब यहाँ प्रॉब्लम कौन कर रहा है, यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है रूट एक्स, ठीक है। क्यों कर रहा है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि जो रूट एक्स होता है, तो रूट एक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक्स टू द पावर 1/2, और आपको पता है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर जो वो कैसी होती है, होल नंबर होती है, पर यहाँ तो 1/2 आ गया, तो ये तो डेसिमल हो जाएगा, तो यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसे कट कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2/3 x स्क्वायर 7/4 x प्लस 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है, ये सब कुछ देखिए, सब कुछ लिखा हुआ है, अरेंजमेंट में है, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं, x स्क्वायर 3x प्लस 4/x, देखो मिल गया 4/x मिला। 4/x का मतलब क्या हुआ, देखो 4/x का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस x को ऊपर ले जाऊंगा तो ये -1 हो जाएगा, तो पावर तो होल नंबर में है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ये चीज़। आइए यहाँ देखते हैं, x टू द पावर 4 x स्क्वायर प्लस x, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। आइए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं बेटा, देखो मिल गया 3/x, 3/x का मतलब क्या हुआ, देखो 3/x, x को ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1, जो कि वैलिड नहीं है अपने पास,
ये, ठीक है। तो ये तो देखिए आपकी जो पहले एक्सरसाइज है, आपके पास जो भी बुक है, आर डी शर्मा है या आर एस अग्रवाल है या आप कोई बुक लगाते हैं तो उसकी पहले एक्सरसाइज में बस यही दिया है बेटा, क्या कि पॉलिनोमियल को पहचानना होता है, जीरोस कैसे निकालते हैं, आइडेंटिफाई करिए, क्लासीफाई करिए, ठीक है ना, ये चीज़, डिग्री निकालिए, सॉल्यूशन निकालिए, कोएफिशिएंट निकालिए, इस तरीके से। तो ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल की। और प्रीवियस लेक्चर अभी तक जिन्होंने नहीं देखा तो पहले आप जाइए उस लेक्चर को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। और नोट्स बनाना कंपलसरी है बेटा, ठीक है। जब आप नोट्स बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और जो मैं की पॉइंट बताता रहता हूँ कि जैसे कि क्या होल नंबर है, क्या नहीं है, ठीक है ना, कहाँ पे पावर कैसी होनी चाहिए, इनको भी नोट करते चलिए, क्योंकि स्टार्टिंग फेज है। तो स्टार्टिंग फेज में आप जितना बेटर अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना करके पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। चलिए ठीक है।